नमस्कार दोस्तों। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह, एक ऐसा क्षेत्र जहां से गुजरने वाला हर जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या हवाई जहाज, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी रहती है। इस क्षेत्र को लेकर सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत निकल कर आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास, इन सबसे जुड़ी जानकारियां आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की पूरी जानकारी कि आखिर ये है क्या। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल मतलब एक राक्षस का ट्रायंगल। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग का एक ऐसा क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में एक जगह है बरमूडा और ये इसके पास में है और इसका जो आकार है वो एकदम ट्रायंगल की तरह है, इसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि यहाँ पर रहस्यमय परिस्थितियां आखिर बनी हुई क्यों हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे हवाई जहाज और बहुत सारे समुद्री जहाज रहस्यमय परिस्थितियों में बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। इस बात को लेकर कि आखिर जहाज गायब क्यों हो जाते हैं, कई प्रकार के अध्ययन किए गए, कई शोध किए गए, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने निकलकर कुछ भी नहीं आया। 20वीं शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र को लेकर काफी चर्चाएं शुरू हुई और इसे रहस्यमय जगह माना जाने लगा। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पहली गायब होने की असामान्य घटना का जिक्र 17 सितंबर 1950 में एक न्यूज़पेपर द मियामी हेराल्ड ने अपने एक लेख में किया। इस लेख में कई हवाई जहाजों और कई समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र था, जिसमें फ्लाइट 19 समूह भी शामिल था। फ्लाइट 19 क्या था? फ्लाइट 19 यूएस नेवी के 5 जनरल मोटर्स टीवीएम एवेंजर टोरपेडो बमवर्षकों का एक समूह का पदनाम था। पदनाम मतलब उसको डिफाइन किया गया था। बात है 5 दिसंबर 1945 की। फ्लाइट 19 का समूह यूनाइटेड स्टेट नेवी ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान आसमान में अपने कौशल को आजमा रहा था, लेकिन जैसे ही ये बरमूडा ट्रायंगल से गुजरा, इसके नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। एक दूसरे स्टाफ से इसका कांटेक्ट टूट गया। कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। इस घटना में लगभग 14 एयरमैन थे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद एक मार्टिन पीवीएम मार्नियर फ्लाइंग बोट के साथ 13 चालक दल की एक दूसरी टीम अपने साथियों को खोजने के लिए निकली, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अपने साथियों को खोजने निकली ये टीम भी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गई। अमेरिकन लीजन अमेरिका की एक पत्रिका का नाम है। उसने अप्रैल 1962 में एक बार फिर से अकेले फ्लाइट 19 के बारे में विस्तार से लिखा। उसने लिखा कि फ्लाइट 19 के फ्लाइट लीडर को ये कहते हुए सुना गया था कि हम सफ़ेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन पानी हरा है, सफ़ेद नहीं। मतलब पहले तो फ्लाइट लीडर को बरमूडा ट्रायंगल का पानी सफ़ेद दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वे बरमूडा ट्रायंगल में एंटर हुए, पानी का रंग हरा होने लगा। पत्रिका ने आगे लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि विमानों ने मंगल कामना के लिए उड़ान भरी थी,
इन बातों से पता चलता है कि रहस्यमय क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां हो सकती हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार की एक्सप्लेनेशन दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियां होने की बात करते हैं तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में। अब इस जगह के बारे में किसी और नजरिए से बात करते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल में ये सब घटनाएं संभव हैं। बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है जो इन रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि अब ये तो सब जानते ही हैं कि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ये कारण भी हो सकता है कि ट्रैफिक अधिक होने के कारण वहां पर एक्सीडेंट होते हों। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान ऊपर की ओर उठते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर हम बात मैग्नेटिज्म को लेकर करें तो धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब कंपास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर को अच्छे से जानते हैं और वे कैलकुलेशन करते हुए सही दिशा का पता लगा लेते हैं। लेकिन समुद्र में कभी कभी एक ऐसी जगह भी आती है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में दर्शाता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। जिस जगह पर ऐसा होता है उसे एगोनिक लाइन कहते हैं और ऐसी ही एक एगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमूडा ट्रायंगल से निकलती है। इसलिए हो सकता है कि नाविकों और विमान चालकों के साथ इस जगह पर नेविगेशन में गलती हो जाती हो और वे भटक जाते हो। वैज्ञानिक दृष्टि की अगर बात करें तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं और गैस का अचानक से समुद्र के नीचे से निकलना समुद्र में झाग बना देता है जो जहाज को आसानी से निगल सकता है। लेकिन ऐसा होने के कहीं पर भी कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं जिसकी चपेट में हवाई जहाज और समुद्री जहाज आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स कहते हैं। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं जिससे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक मत ये भी है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है, तो हो सकता है कि जो समुद्र की तली में मिट्टी के टीलों में समुद्री जहाज अटक जाते हों, तो हो सकता है कि इसी वजह से समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटती हों। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्य घटनाओं की बातें तब संदेह के घेरे में आने लगी जब लैरी कुशे ने सन 1975 में द बरमूडा ट्रायंगल मास्टरी सोल्व्ड एक किताब लिखी और इसके जरिए अपनी रिसर्च को लोगों के सामने पेश किया। कुशे ने तटरक्षक बलों, एयरफोर्स और अन्य कई एजेंसियों की मदद से कई घटनाओं की जानकारियां इकट्ठी की। उन्होंने उन सभी शहरों से न्यूज़पेपरों की माइक्रोफिल्म कॉपीज हासिल की जहां ऐसी घटनाओं की सूचना मिली थी। कुशे ने तर्क दिया कि बड़ी घटनाओं की अधिकतम संख्या जो ट्रायंगल के प्रभाव को जन्म देती हैं, वास्तव में इसके बाहर घटित हुई थी। जब सभी घटनाओं की तारीख से जुड़े अखबारों पर स्टडी की गई तो पता चला कि लगभग सभी घटनाएं असामान्य मौसम से जुड़ी हुई थी। जिन हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र किया गया था वे समुद्र के किसी अन्य भाग में होने वाली घटनाओं से अधिक नहीं थी। कुशे ने यहाँ तक तर्क दिया कि हो सकता है बरमूडा ट्रायंगल की सही एक्सप्लेनेशन समुद्र में मौजूद ना होकर हमारे दिमाग में मौजूद हो, क्योंकि हमारा दिमाग विचित्र या यादगार घटनाओं की तरफ अधिक झुकाव करता है। उदाहरण के लिए हम ऐसी बातों को अधिक याद रखते हैं जो असाधारण हो
जैसे कि एक ऐसी जहाज का गायब हो जाना जिसके गायब होने की वजह स्पष्ट ना हो और एक तूफान की वजह से जहाज का गायब होना। हमारा दिमाग उस घटना की ओर अधिक झुकाव करेगा जिसमें जहाज के गायब होने की वजह क्लियर नहीं है। और जब हमारे सामने एक बार कुछ आकर खड़ा हो जाता है तो हमारा ध्यान बार बार उसकी तरफ ही जाता है। इसे आवर्ती भ्रम कहा जाता है। जैसे कि जब हम एक बार किसी चीज से परिचित हो जाते हैं तो हम इसे अपने चारों ओर अधिक नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए हमने कोई नई कार ली है और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा ध्यान रोड पर चलने वाली इसी कार के मॉडल पर अधिक जाता है। ऐसा लगता है जैसे अन्य कारों के मुकाबले एक ही कार के मॉडल अधिक हैं। तो हो सकता है कि बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर भी हमारे मन में इसी तरह के विचार उत्पन्न होते रहे हों। तो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना सही नहीं है, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्यों से अभी तक कोई भी वैज्ञानिक या आम व्यक्ति या कोई भी अन्य ऐसा व्यक्ति जो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में अध्ययन कर चुका हो, सही स्पष्ट जानकारी या सही रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।